इंटेलिजेंस के दो जो होते हैं वो होते हैं टाइप्स, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल वो होते हैं जो लिखे हुए हों और हमने पढ़ के उनका जवाब देना होता है। जिस तरह पहले मैं बता चुका हूँ कि मैं लिखता हूँ दिस इज आर चेयर, तो मैं मनाहिर से पूछता हूँ ये क्या लिखा है, वो कहते सर दिस इज अ चेयर, तो ये कुछ भी है। अगर मैं इसी चेयर को ऐसे यहाँ पर चेयर बना दूं, मैं पूछूं ये क्या है, क्योंकि आप कहेंगे ये वाली जो है ये चेयर बनी हुई है, यानी इसकी तस्वीर बनी है, यानी ये नॉन वर्बल है। इसका बहुत आसान तरीका, जिस तरह आपने अपनी बायो पढ़ी या फिजिक्स पढ़ी या मैथ पढ़ी, मैथ पे आप पढ़ते हैं ट्राइंगल, तो ट्राइंगल जो होती है उसके बारे में लिखा होता है कि इट हैज थ्री साइड्स, या जो भी इसके तीन कोने होते हैं, या राइट एंगल होती है या लेफ्ट एंगल होती है, या जो भी उसका तरीकाकार वो आपने पढ़ा हुआ है, राइट एंगल जो है इस तरह के ट्राइंगल होगी, इसके बारे में वो लिखता है दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये वर्बल हो जाएगा। अगर वो इसकी सिर्फ तस्वीर बनाता है, वो कहता है व्हाट इज दिस, तो ये नॉन वर्बल हो जाएगा, इसको देख कर पहचानना होगा। तो इस तरह जो हमारी इसमें नॉन वर्बल है, वर्बल हमारी तस्वीर होती है, नॉन वर्बल में ये होता है कि इसमें आपने एक याद रखनी है। मनाहिर बताएंगे कि ये हमारा जो सर्कल होता है उसमें कितनी डिग्री होती है, फटाफट बताए, टाइम वेस्ट ना करें। सर्कल में कितनी डिग्री होती है आप बताओ, कोई बंदा बोल दे, कोई बोल दे जिसको आता है, आप बताएं आप जी, सर्कल में कितनी डिग्री होती है? 180। कितनी? 180। ये नहीं आ रही है, कितनी होती है ईमान? कितनी? आवाज नहीं आ रही, ऊंचा बोल लेना। 360। शाबाश। एक जो एंगल जो सर्कल होता है उसमें टोटल 360 डिग्री होती है, इसको जीरो भी बोलते हैं, यहाँ पर 0 डिग्री भी बोल सकते हैं इसको। सही है। अब यहाँ से देखिए इसके 4 पार्ट कर दे, 360 के 4 पार्ट्स का देते हैं, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, वहां से यहाँ पे 180 आ जाएगा, फिर 180 में 90 डिग्री और करेंगे 270 आ जाएगा, और तीसरी जो 360 आ जाएगी ऑटोमेटिक। ये बात समझाने का जरा मकसद क्या था, इसका नॉन वर्बल जितना भी है ये डिपेंड करता है, या इसमें 60 to 70% जो होते हैं वो सर्कल के मुतालिक क्वेश्चन होते हैं, यानी घूमने के, चीजों के घूमने के होते हैं। 60 to 70% जो सवाल आएंगे वो घूमने वाले होंगे, यानी मुख्तलिफ की शक्लें हो सकती है, कोई भी मतलब वो एरो बना दे या कोई और चीज बना दे, उसको घुमाता है। अब इसका घूमने का तरीका देखते हैं। अच्छा ये बताया कि ये जो घड़ी होती है, ये जो हमारी क्लॉक होती है, इसमें भी जाहिर गोल है तो 360 डिग्री होगी। इसमें 12 जो होते हैं पॉइंट होते हैं, ऐसे ही है ना, 12 पॉइंट होते हैं घड़ी में, तो एक एक पॉइंट जो कितनी डिग्री का हो जाएगा, ईमान बताएगी। 12 पॉइंट होते हैं तो एक एक पॉइंट जो है कितनी डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पे 90 है ना, थोड़ा अकल इस्तेमाल करें, वहां पे यहाँ पे 180 है, 270 है, और ये 360 है, तो ये देखिए 30 हो जाएगा। अब ये वाली बात जिस बच्चे को नहीं आती उसको मैं कैसे मतलब समझा सकता हूँ। इसमें फिर 30 करेंगे तो आ जाएगा 120, 150, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। आपसे को पूछता है कि एक घंटे की जो सुई है उसका जो एक स्टेप होता है, यानी घंटे बाद उसकी डिग्री कितनी बनती है, वो 30 डिग्री बनती है, ये ध्यान में रखिए। 12 पॉइंट टोटल होते हैं, और यही इस चीज में बेस करेगी। आपके पास ये बना एक मिसाल के तौर पर ये एक एरो बना है, नेक्स्ट उसने ये बना दिया है, तो नेक्स्ट उसका ये है, तो वो पूछता है व्हाट विल बी द नेक्स्ट, तो हमने फॉर्म इसकी जजमेंट करनी है। ये 0 डिग्री पे खड़ा है, ये 90 पे आ गया, ये 180 पे आ गया, तो नेक्स्ट कहाँ पे आएगा ईमान? नेक्स्ट एरो की पोजीशन क्या होनी चाहिए? जल्दी बोला करें, टाइम वेस्ट ना किया करें, आप लोग टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको ईमान? आवाज आ रही है आपको? यस सर। तो फिर बोले ना, बोलना तो करें ना साथ, बोलेंगे तो मुझे 270 सर। जी 270। 270, यानी कि जो एरो होगा नेक्स्ट वो इस शेप में आएगा। ये होगा क्लॉकवाइज, दो ही तरीके से घूमेंगे जितने भी होंगे घूमने वाले ऑब्जेक्ट, एक इस तरह ये क्लॉकवाइज है, और फिर इसके उल्ट हो जाएगा ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट जो है इसका मैं इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि ये वाला देखिए, एरो यहाँ पर था, फिर एरो घूमकर इधर आ गया, फिर एरो इधर आ गया, 180 डिग्री हमेशा उधर ही आएगी, क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे। अब ये 0 डिग्री पे था या 360 पे था, तो ये रिवर्स में घुमा है, ऐसे घुमा है, तभी ऐसा वो इधर आया है। ये 270 पे आ जाएगा, ठीक है, ये रिवर्स हो रहा है, ये 180 आएगा, फिर इसमें से यानी उल्टा घुमाएंगे तो इधर आ जाएगा 90 पे। चीज वही है घूमने का, ये तरीका आपको इसलिए बता रहा हूँ
कि जब शक्लें होंगी घूमेंगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होना है। ठीक है, यहाँ पर आप एक बनाता हूँ, इसका एक एरो बना लेता हूँ और एक इधर मैं सर्कल लगा देता हूँ। ठीक है, अब आपने इस पे गौर करना है। नेक्स्ट जो हमारी शक्ल आ रही है वो इस तरह की आ रही है, वो कहता है नेक्स्ट क्या होगी, इससे जो नेक्स्ट है वो किस तरह की आ रही है। ये मैंने इधर एरो लगाया है और इधर आपने क्या करना है, ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपने एक पॉइंट पकड़ लेना है, एक पॉइंट पकड़ लेना है। भले ये पकड़ ले या ये वाला पकड़ ले, ये वाला पकड़ेंगे, इसको देखो +90 में घुमाएगा तो ऐसी सूरत आएगी, मीन कि ये क्लॉक वाइज घूमा है, ये 90 में आ गया। अगर ये नहीं देखना तो आप इस एरो को देख सकते हैं, एक पॉइंट पकड़ इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये देखिए 90 पे खड़ा था 180 पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, और नेक्स्ट इसको वो जब घुमाएंगे हम तो ये थोड़ा सा ये शक्ल मैं गलत बना बैठा हूँ, इसको जब नेक्स्ट हम इस तरह घुमाएंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये घूम रहा है ना क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज एक पॉइंट पकड़ना, ये यहाँ पर आगे वो कहते हैं नेक्स्ट क्या होना चाहिए। तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि नेक्स्ट जो है इसका एरो ऊपर चला जाएगा और सर्कल इसका इधर आ जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? Yes, sir. नॉन वर्बल में ये वाला तरीका जो है ये सब में नहीं होगा, मैक्सिमम में ये होता है। बाकी जिस तरह हमने वर्बल में बड़ा विच वन इज डिफरेंट, हमने कार बस ट्रक और साइकिल लिख दिया उसमें, तो वहां पर ऑप्शन होगा साइकिल का, और अगर उसने बना दिया कि बस कार ट्रक और एक साइकिल बना दिया तो साइकिल जो है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि साइकिल जो है वो सिंपल मशीन है, बाकी सब में इंजन फिटेड है। इसी तरह वो कहता है कि घोड़ा गधा और काऊ के साथ एक मुर्गी बना दे, तस्वीरें बना दे, तो मुर्गी जो है अलग हो जाएगी, वो परिंदा है, बाकी सारे जानवर है। तो ये तरीका होता है नॉन वर्बल में, मतलब उसको हल करने का। इसमें मेन चीज जो है ये वाली हमेशा मैटर करती रहेगी। अब दो चीजें होगी, जिस तरह मतलब ये कहता है ट्राइंगल है, तो बस सर्कल है, रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। तो इसमें वो कहता है कौन सा, विच वन इज डिफरेंट, कौन सा डिफरेंट है, Circle. सर्कल हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब के कोने ही है, इसका कोना कोई नहीं है। एक और तरीका आ जाता है, इस तरह 1 आ जाएगा, फिर उसमें 2 आ जाएगा, फिर इस शक्ल में आ जाएगा, तो वो कहता है नेक्स्ट क्या आना चाहिए। तो आपने इसको गौर करना है, एक है लाइन, 2 लाइनें हैं, 3 लाइन, तो अगली में 4 लाइनें हो जाएगी, ये जवाब हो जाएगा। अगर ये वाला दिया हुआ है नेक्स्ट उसने ढूंढना है, तो फिर नेक्स्ट में उसने ऑप्शन दिए होंगे आपको, मतलब ये सारे ऑप्शन होंगे नीचे, आपने ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। अब यहाँ तक अगर उसने बना दिया है, यानी स्क्वायर बना दिया है, यहाँ पे उसने एक स्क्वायर भी बना दिया 4 लाइनों का, तो नेक्स्ट में आप देखिए गौर करेंगे, वो कहता है कि इसमें कौन सा आना चाहिए, इस तरह का बना देगा, इस तरह का बना देगा और इस तरह का बना देगा। यानी हमने अब देखना है, ये है, ये नहीं देखना ये क्रॉस लगी लाइन या सीधी लगी, हमने 5 लाइनें पूरी करें, 5 लाइनें इसमें है। ठीक है, तो हम इसको कर लेंगे, इसको हम टिक कर देंगे, नेक्स्ट का ये आएगा, ये वाला जो सूरत हाल है इस तरह की चलेगी। ठीक है, ये समझ आ रही है सबको? Yes, sir. और बोर्ड भी नजर आ रहे हैं, ये एरो हैं, 4 एरो हैं। फिर नेक्स्ट उसने क्या किया, वो आपसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट व्हाट विल बी द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। तो नेक्स्ट का हम इसमें इसका प्रोसीजर देखेंगे, तरीकाकार देखेंगे। नेक्स्ट वो कहता है कि क्या आना चाहिए। अब नेक्स्ट में उसने ये ऑप्शन दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया। हमारा ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, नीचे वाले इसके ऑप्शन है, उसमें उसने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया। अब हमने इसका तरीका देखना है, और मैं बार बार कहता हूँ कि ऑप्शन में जो बच्चा जाएगा वो फेल होकर घर आ जाएगा। ये सिर्फ बच्चे ने ऑप्शन शुरू में ऑप्शन में चला गया वो फेल हो जाएगा, ये मैं बड़ा क्लियर बताता हूँ। अब आपने देखना है कि कौन सा मेथड यूज कर रहा है। उसमें देखें, एक को डाउन किया, फिर 2 को डाउन किया, अब हमारा 3 का जो डाउन, मैंने इधर बनाया इसलिए नहीं कि आप पहले देखें, तो 3 हमारे डाउन होने चाहिए। ये जवाब आपने दिमाग में बनाना है, फिर जाकर ऑप्शन देखना कि ऑप्शन ये है या सी है। 3 डाउन होंगे, एक अप होगा, ये उसका जवाब है। अगर ये वाला ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ तो नेक्स्ट हमारे चारों डाउन होंगे। ठीक है, चारों हमारे डाउन होंगे। और ये ध्यान में रखें, अगर कोई भी चीज जो है इसमें सर्कुलेट कर रही है वो किसी सूरत में किसी जगह पर आकर ये सेम भी आ सकती है। अगर ये वाला ऑप्शन भी उसने यहाँ पर बना दिया है तो नेक्स्ट हमारा अगर ऑप्शन आना है तो फिर हमारा चारों जो एरो हैं वो नीचे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा तरीका रहेगा, यानी ये 3 नीचे रहेंगे, ऊपर एक नेक्स्ट, ये अब नेक्स्ट फिर वो करेगा एक एक और, इतना लंबा सवाल नहीं होता, 4 या 5 ऑप्शन होते हैं, उसी तरह उनके जवाब होते हैं, तो ये आपने करना होता है। ठीक है, एक और चीज नोट कर लें कि नॉन वर्बल में कई दफा आपके पास आ रहता है जी ये वाला इस तरह लिखा हुआ, अब यहाँ इसको कोई बच्चा पढ़ेगा एफ एक्स एल एन ए और पी, इसमें क्या डिफरेंट है। अब आपने एक चीज रट्टा लगाया हो कि वॉवल कितने होते हैं जी, वॉवल 5 होते हैं, बस ये चीज रट्टा लग गया। हालांकि वॉवल
साउंड और वावल में फर्क होता है, वावल साउंड बहुत ज्यादा है। तो ऐसे सवाल में हमने जाना है इसकी साउंड देखनी है। एफ जो है अलग की आवाज दे रहा है, ये भी वावल साउंड है, वावल साउंड है। एक्स एल एम ए और पी। अब इसमें कोई बच्चे ये करेंगे, ये जो क्लोज वाले दायरे वाले पी और ये दो आ गए, दो तो जवाब हो नहीं सकते, इसलिए हम इसको थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमारे ये वावल साउंड जो है उससे ये डिफरेंट हो जाएगा, तो हमारा पी इसमें जवाब होगा। ये वावल साउंड पे आप जाएंगे, ये ज़हन में रखना ये चीज। कई जगह पर आपको वो घुमाता है, वो ऐसे करेगा, नॉन वर्बल में 4 है, 8 है, 6 है, 9 है, और फिर उसके बाद उसने लिख दिया 1। अब आप क्या करते हैं, 4 2 8, 2 माइनस 3 जमा और 6 माइनस 8 माइनस, ये ऐसे नहीं होगा। इसको थोड़ा गौर करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। इसमें गौर ये करना है कि उसने, अब देखो अगर ये वाले इसके जो बंद खाने हैं, बंद खानों वाले हमारे पास 4 है, एक में 2 आगे कोई इशू नहीं है, लेकिन एक में एक भी नहीं है। इसमें नॉन वर्बल में अगर आ जाए तो वो इस तरह से होगा सवाल, जरूरी नहीं है कि वो जरूरत प्लस माइनस ये वो करना है। नॉन वर्बल में ऐसा भी सवाल आ सकता है जिसमें कुछ जो होंगे नंबर वो बंद वाले होंगे, कुछ खुले वाले होंगे, लेकिन खुले वाले अगर ज्यादा हो जाएंगे तो अगर हम इसको एक मिसाल और देता हूँ, अगर इसको हम 0 कर दें तो फिर कौन सा डिफरेंट हो जाएगा, मनायल बताएंगे, फटाफट बताया, टाइम कम है। फिर इसमें कौन सा डिफरेंट हो जाएगा, जब बोलते नहीं तो फिर मुझे गुस्सा आता है भाई। इसमें सब में एक एक जो है वो गोल खाना है, फिर ये 8 डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि यही मैंने तरीका देखा है कि जब बच्चे को पढ़ा दो वो उधर रट्टा तो लगा लेगा, वो समझने की कोशिश नहीं, सेंस नहीं इस्तेमाल करेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप सेंस में रहें। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको मतलब बहुत ज्यादा जगह पर डिस्टर्ब कर सकते हैं। वजह सिर्फ ये होती है कि आपने रट्टा लगाना होता है और आपने सीखना नहीं होता। नॉन वर्बल में जो है इस तरह की पोजिशनें आ सकती हैं, वो कुछ कलर होंगे, कुछ डिसकलर होंगे, कुछ खाने रंग से भरे होंगे, कुछ खाली कर देगा, कुछ का सीक्वेंस बनाएगा। तो वो चूंकि उसमें लिखा तो कुछ होता नहीं, हमने उसकी पिक्चर देखकर जो है उसको उसके साथ करना होता है, टैली करना होता है, इसमें कौन सी पिक्चर नेक्स्ट आ सकती है। यहाँ तक समझ आ गई है? Yes, sir. किसी का कोई सवाल बनता है तो वो पूछ Yes, सकता है। sir. मनायल आपका कोई डाउट है तो बताएं। जब हम नेक्स्ट जी, उसमें सर। पढ़ेंगे नॉन वर्बल तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि इसका कंसेप्ट समझेंगे, कंसेप्ट अगर समझ आ जाएगी तो बिल्कुल 100% आप सवाल हल कर लेंगे। अगर कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो फिर आपको Yes. बहुत ज्यादा मसले, जिस तरह एबीसी पहले लिखी, अब एक और लिखता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पर कुछ भी आप लिख लें, अब यहाँ पर देखिए DPOSQ। अब आपको चूंकि मैंने वॉवल साउंड बता दी तो आपके ذहन में वो वॉवल वाली बात आ जाएगी। यहाँ पे वॉवल नहीं आएगा क्योंकि आप एक ही सवाल को, यानी हर सवाल को एक ही नजर में देखते हैं, एक ही तरीके से हल करना है, ऐसा नहीं होगा। हर सवाल का अपना एक जो मतलब मकसद होगा, हर सवाल की सेंस अपनी होगी। सेंस जो बच्चा यूज करेगा तो वो बच्चा जो है कभी भी इसमें मार जाएगा। आप इसमें थोड़ा गौर करेंगे, ये ईमान बता दिए अगर उसको समझ आ रही है। X different है। ऐसा हो जाएगा, वजह रीजन बताया। बाकी खाने वाले हैं वो। बाकी सारे बंद है, ये ओपन है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उस तरह बाकी इसका ये सही जवाब है। आज महक जो है वो खामोश है, महक नहीं इसमें खामोश तमाशाई बनी हुई। आपको समझ आ रही है मामून? Yes, sir. देख लो, फिर बाद में आप कहते हो मुझे समझ नहीं आई। वैसे मामून जो है ये पिछले कुछ 2-3 दिन से बड़ा एक्टिव हो गया है। इसकी थोड़ी चाबी मैंने दिलवाई थी इसकी मम्मा से, थोड़ा एक्टिव हो गया है, ठीक हो गया। तो ये वाली बात समझ, आगे हम नोट्स इसके पढ़ते हैं और फिर नोट्स को जो है उनको सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो है Yes. मेन मकसद जो है वो हमें समझ आए। ठीक हो गया। एक सवाल इसमें Yes. और भी एक सेंस बता देता हूँ। घड़ी की जो सुई मैंने बताया था कि वो कहता है कि एक घड़ी जो है उसने 2 बजाए हुए हैं। ये जो घंटे वाली सुई होती है ये थोड़ी छोटी होती है, सेकंड वाली थोड़ी बड़ी होती है। यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर, और फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो वो कहता है इसकी डिग्री क्या बनेगी। तो हमने ये पढ़ा हुआ है, एक पॉइंट जो है उसकी 30 डिग्री होती है, 2 पे आएगा तो कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। इसी तरह अगर वो कहता है कि एक जो है वो 3 पे खड़ी है, यहाँ पर 3 पर, बड़ी जो सेकंड वाली वो 12 पे आ गई, तो इसकी डिग्री क्या बनेगी, इसकी 90 बनेगी। 303, 3 को 30 से ज़रब दे दें, 4 की होगी तो 120 आ जाएगी। यहाँ पर जिस तरह अभी ये 4 की आ जाएगी, यहाँ 4 बजते हैं ना, तो ये सेकंड वाली है, मिनट वाली सॉरी, और ये आवर वाली घंटे वाली, तो ये 4 × 30, 120 डिग्री बन जाएगी। ये परफेक्ट है। जब ये आगे पीछे सुइयां होती हैं
2:15 में खड़ी है, 4:20 पे खड़ी है, उसका तरीका और होता है। तो वो जो है वो बाद में मैं आपको समझा दूंगा। ये जनरली जो है ये जो इसके घड़ी के इस तरह के सवाल आते हैं वो इस तरह के आएंगे जिसमें राउंड फिगर जवाब आएगा। अगर 8 है तो 8 को 30 से जरा दे दें, 8 से 24 240 बन जाएगी। 9 की है 9 के 27 270 बन जाएगी। 11 की है 11 3 33 330 बन जाएगी। ये बात ध्यान में रखना है, जब एग्जैक्ट होगी मिनट वाली सुई 12 पर होगी और घंटे वाली उधर आ जाएगी। अगर घंटे वाली 9 पे खड़ी है, मिनट वाली अगर उसमें आ गई आपके 6 पे आ गई, वो चेंज हो जाएगी डिग्री। उसका और तरीका है। ठीक हो गया? यहां तक समझ आ गई? Yes, sir. ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं।